ये कहानी एक जालिम चील की है जो बहुत ज़्यादा बीमार थी। वो अपने लिए भोजन की व्यवस्था भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। उसके 2 अंडे भी थे, लेकिन वो उनका ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही थी। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रही थी तो उसने देखा कि एक घोंसले में चिड़िया के 2 अंडे रखे हुए थे। ये देखकर वो वहाँ आई और कहा, मैं तो बहुत ज्यादा बीमार हूँ। ऐसे में मैं अपने लिए भोजन भी ठीक से नहीं ढूंढ पा रही हूँ, तो अपने दोनों अंडों का ख्याल कैसे रखूंगी। ये कहकर वो चील वहाँ से चिड़िया के दोनों अंडे ले जाती है और अपने घोंसले में जाकर रख देती है, और वहाँ से अपने अंडे लेकर चिड़िया के घोंसले में लाकर रख देती है। तभी वहाँ चिड़िया आ गई। उसने चील को देखकर डरते हुए कहा, चील बहन, आप मेरे अंडों को नुकसान मत पहुंचाना। वैसे भी मैं बहुत सालों बाद माँ बनने जा रही हूँ। मेरे अंडों को कुछ मत करना, यहाँ से चली जाओ। चील बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हुई कि चील ने उसकी बात मान ली और उसके अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन उसके मन में ये सवाल आया कि चील ने इतनी जल्दी उसकी बात कैसे मान ली। भगवान शुक्र है कि मेरे अंडे ठीक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी कुछ पड़ोस के पक्षी वहाँ आए। चिड़िया चिड़िया, हमने देखा कि चील तो तुम्हारे दोनों अंडे ले गई थी, लेकिन हम जंगल के पक्षियों में इतनी हिम्मत कहाँ कि उसका मुकाबला कर पाते। अगर हम उसके पास जाते तो वो हमें ही मारकर खा जाती। लेकिन फिर एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसने तुम्हारे अंडों को वापस क्यों रख दिया। हाँ गोरी बहन, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि वो वापस मेरे अंडों को क्यों रख गई। शायद ऊपर वाले ने उसके अंदर दया डाल दी होगी। मुझे तो लगता है चिड़िया बहन कि वो चील माँ बनने वाली होगी, इसीलिए उसे तुम्हारे अंडों पर दया आ गई होगी और उसने वापस रख दिए। क्योंकि जब भी कोई माँ बनने वाली होती है तो उसका दिल बहुत दयालु हो जाता है। हाँ लूसी बहन, तुम एकदम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी मैं उस चील को अब दोबारा मौका नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो चील दोबारा मेरे घोंसले के पास आए, इसलिए मैं अपने घोंसले की जगह बदल दूंगी और किसी दूसरे पेड़ पर रख लूंगी। ये कहकर चिड़िया ने अपना घोंसला किसी दूसरे पेड़ पर ले जाकर रख दिया और पत्तों से अच्छी तरह छिपा दिया ताकि कोई भी उसे न देख सके। कुछ समय बीत गया। दूसरी तरफ चील की तबीयत भी अब ठीक हो गई और उसके अंडों से बच्चे बाहर आ गए। चिड़िया के अंडों के बच्चे भी बहुत प्यारे थे। वे चील को मम्मा कहने लगे। मम्मा मम्मा। जब चील ने उनके मुंह से मम्मा सुना तो उसका दिल पिघल गया। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा इस जंगल में स्वागत है। दूसरी तरफ चील के अंडों से अभी तक बच्चे बाहर नहीं आए थे। वो अपने अंडों को देखकर बहुत उदास हो गई। ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे अंडों से बच्चे बाहर क्यों नहीं आ रहे? इतना समय हो गया, अब आप ही कुछ करो। तभी अचानक उसके अंडे हिलने लगे। लगता है मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने वाले हैं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को अंडों से बाहर आते हुए देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद अंडों से बच्चे बाहर आए, लेकिन जब मम्मा चिड़िया ने देखा तो वो डर गई। वे तो चील्स के बच्चे थे। तभी उसे वो दिन याद आया जब चील उसके अंडों को बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई थी। अब उसे समझ में आ गया कि चील ने उसके अंडों को बदल दिया था। ये क्या? उस चील ने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं उससे अपने अंडे वापस लेकर ही आऊंगी। अब तो मेरे अंडों से भी बच्चे बाहर आ गए होंगे। कहीं वो मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उससे पहले मुझे वहां जाना होगा। ये कहकर मम्मा चिड़िया चील के पास गई। वहां जाकर उसने देखा कि चील के अंडों से भी बच्चे बाहर आ चुके थे। चील बहन, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो। उस दिन आपने मेरे अंडे बदल लिए थे, लेकिन मुझे ये सब नहीं पता था। कृपया अब मेरे बच्चे मुझे दे दो। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी और आप अपने बच्चे मुझसे वापस ले लो। अरे चिड़िया, तुम मुझसे इस तरह विनती मत करो। मैंने अपने अंडे इसलिए तुम्हारे अंडों से बदले थे क्योंकि उस समय मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मैं अपने अंडों का ध्यान नहीं रख पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे अंडों से बदल लूंगी तो तुम मेरे अंडों का ध्यान रखोगी। मैंने इसीलिए ये सब किया। लेकिन अब तुम अपने बच्चों को ले जा सकती हो। मैंने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये सुनकर चिड़िया खुश हो गई।
वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घोंसले की तरफ लौट आई और चील को उसके बच्चे दे दिए। इस तरह दोनों अपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगीं। एक जंगल में रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। वो सारा दिन मेकअप ही करती रहती थी। रानू चिड़िया अपने माँ वाले जंगल से ब्यूटी कोर्स सीख कर आई थी। ऐसे ही एक दिन उसकी दोस्त लूसी कबूतरी उसके घर आती है। रानो दोस्त, जरा मेरा मेकअप तो कर दो, मुझे मेरे दोस्त की शादी में जाना है। हे लूसी, तुम अभी रुको, मैं तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छे से करती हूँ। रानू चिड़िया लूसी कबूतरी का अच्छे से मेकअप करती है, जिसे देखकर लूसी कबूतरी बहुत ही खुश होती है। रानू, तुम तो बहुत ही अच्छा मेकअप करती हो। मेरी मानो तो तुम एक ब्यूटी पार्लर खोल लो, तुम्हारा अच्छा बिजनेस चलेगा। हाँ लूसी, तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगी। उसी जंगल में गोरी कव्वी का भी एक ब्यूटी पार्लर था, लेकिन उसको मेकअप करना जरा भी नहीं आता था। वो हमेशा दूसरे पक्षियों का चेहरा अपने मेकअप से बिगाड़ कर रख देती थी, जैसे कि उसने आज तो रानी चिड़िया का बहुत ही भद्दा मेकअप किया था। गोरी दुष्ट काली कव्वी, तूने तो मुझे चुड़ैल ही बना दिया। मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तू तो पहले से चुड़ैल ही दिखती थी, काली चुड़ैल। मैंने तो इतना अच्छा मेकअप किया, इतना भी खराब नहीं था। चलो अब चुप करके पैसे देकर यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में कबूतर ऐलान करता है, सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, जंगल में जिस पक्षी को भी अच्छे से मेकअप करना आता है वो सभी आज शाम को शाही दरबार में आ जाना। चील महारानी जी को मेकअप करवाना है। जिसका मेकअप चील महारानी को पसंद आएगा उसको वो बहुत बड़ा इनाम भी देंगी। ये सुनकर जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। रानू, ये इनाम तो तुम्हें ही मिलेगा। चील महारानी को तुम्हारा मेकअप जरूर पसंद आएगा। इस जंगल में सबसे अच्छा और सुंदर मेकअप तुम ही तो करती हो। हाँ लूसी, तुम सही कह रही हो, मैं जरूर जाऊंगी चील महारानी जी का मेकअप करने। दुष्ट काली कव्वी किसी भी तरह वो इनाम अपने नाम करना चाहती थी। वो चुपके से रानू चिड़िया के घर के अंदर घुसकर उसका सारा मेकअप का सामान अपने चौन से मार मार के तोड़ देती है। जब रानू चिड़िया नदी से वापस आकर देखती है तो उसका मेकअप टूटा हुआ था। वो सब देखकर वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मैं चील महारानी के पास जाकर मेकअप कैसे करूंगी? रानू रोने लगती है। तभी लूसी कबूतरी फिर से उसके पास आती है। रानू, तुम अब तक घर पर ही क्यों हो? चील महारानी जी का मेकअप करने नहीं जाओगी क्या? क्या बताओ लूसी, मेरी किस्मत ही खराब है। कोई दुष्ट पक्षी ने मेरे मेकअप का सामान को खराब कर दिया है। रानू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अपना मेकअप का सामान ला देती हूँ। फिर लूसी कबूतरी रानू चिड़िया को अपना मेकअप का सामान लाकर दे देती है। शाम होते ही रानू और गौरी शाही दरबार में जाते हैं महारानी का मेकअप करने। पहले गौरी कव्वी चील महारानी जी का मेकअप करती है। गोरी कव्वी के मेकअप से चील महारानी तो एकदम बंदरिया लग रही थी। फिर रानू की बारी आती है। वो महारानी के चेहरे को अच्छे से साफ करके अपना मेकअप का जलवा दिखाती है। रानू के मेकअप की वजह से महारानी तो और भी खूबसूरत बन जाती है। अरे वाह महारानी, जैसा मेरा मेकअप तुमने किया है कोई और पक्षी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। चील महारानी जी, मैंने तो रानू से भी बहुत अच्छा मेकअप किया है। नहीं गोरी, मुझे तो रानू ने ही सबसे अच्छा मेकअप लगाया है। तुमने तो मुझे बंदरिया ही बना दिया। मैंने सुना है तुम सारे जंगल के पक्षियों के चेहरे को बिगाड़ कर रख देती हो। चुपचाप तुम इस जंगल से भाग जाओ, वरना तुमको मार मार कर इस जंगल से निकाल दूंगी। चील महारानी से गोरी कव्वी डर जाती है और वो जंगल छोड़कर भाग जाती है। रानू, ये लो तुम्हारा मेहनत का इनाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील महारानी जी। फिर रानू चिड़िया अपना इनाम लेकर खुशी खुशी से अपने घर वापस चली जाती है। हाल ही में रानू चिड़िया की शादी टुन्नू चिड़े से हुई थी। रानू चिड़िया ने ब्यूटी कोर्स सीखा हुआ था। वो अपने ही घर में पक्षियों को मेकअप करने का काम करती थी, लेकिन कोई भी पक्षी उसके पास मेकअप करवाने नहीं आ रहा था। हे ऊपर वाले, इस जंगल में पक्षी मेरे पास मेकअप करवाने क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे ही दिन बीत गए। रानू चिड़िया एक अंडा देती है। टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया को बहुत ही प्यार से रखता था। ऐसे ही एक दिन टुन्नू चिड़ा डरा सेमा हुआ अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, रानू, हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा सब खत्म हो गया। टुन्नू जी, क्या हुआ? आप मुझे आराम से बताइए। रानू,
हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए हैं। हमारे खेतों में आग लग गई है। लेकिन रानू, अब हमारा क्या होगा? हमारे घर में राशन पानी भी खत्म हो गया है, और तो और हमारे अंडे में से बच्चा भी बाहर निकलने वाला है। हम उसका ध्यान कैसे रखेंगे? सुनिए टुन्नू जी, जो भी मैं मायके से अपने लिए गहने लाई थी, उन गहनों को बेचकर एक नया खेत खरीद लेना। नहीं रानू, गहने बेचकर इतने पैसे नहीं आएंगे। मैं एक काम करता हूँ, कालू सेठ से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। फिर टुन्नू कालू कौवा के पास उधार लेने चला जाता है। क्या बात है टुन्नू, आज तुम मेरे पास क्यों आए हो? कालू सेठ जी, मेरे सारे खेतों में आग लग गई है। मुझे बहुत भारी नुकसान हुआ है। मुझे नया खेत खरीदने के लिए पैसे चाहिए। कृपया मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दीजिए। ये लो टुन्नू, 1 लाख रुपए, लेकिन ध्यान रखना, मुझे 1 महीने के अंदर मेरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए। अगर नहीं दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर टुन्नू चिड़ा पैसों को लेकर वापस आ जाता है। फिर उन पैसों से एक ज़मीन खरीद लेता है। वो खेती करने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो ज़मीन भी बंजर हो जाती है। हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वो ज़मीन बेचने वाला तो मेरे साथ धोखा कर गया। अब मैं क्या करूँगा? कालू सेठ को 1 लाख रुपए वापस कैसे दूंगा? ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा टुन्नू के घर आता है और बाहर जोर जोर से पुकारने लगता है। अरे वो टुन्नू कहाँ है? मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि मेरे पैसे 1 महीने में मिल जाने चाहिए, लेकिन तेरा तो कोई अता पता ही नहीं है, इसीलिए मुझे ही तेरे पास आना पड़ा। ला, मेरे 1 लाख रुपये दे। सेठ जी, मेरी ज़मीन बंजर हो गई है। मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाऊंगा। मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। क्या तुझे मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो चल मेरे साथ। ऐसे ही कहकर कालू टुन्नू को अपने साथ ले जाता है। ऊपर वाले, अब मैं अपने पति जी को कालू से कैसे छुड़वाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ, मेरे गहने लेकर उसकी बीवी को दे देती हूँ। शायद वो मेरे पति जी को छोड़ दे। ऐसा कहकर रानू अपने सोने का हार लेकर गौरी के घर जाती है। उस समय कालू कौवा घर पर नहीं था। गौरी मालकिन जी, आपके पति ने मेरे पति टुन्नू जी को बंद कर रखा है। ये लीजिए, मेरे गहने रख लीजिए और मेरे पति जी को छुड़वा दीजिए। ला दे तेरे गहने। अब तो मेरे पति जी को छुड़वा दीजिए। छोटी चिड़िया, कौन से गहनों की बात कर रही है तू? तेरे पास सबूत क्या है? जा जा यहाँ से। मालकिन जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे पति जी को छोड़ दीजिए। अब जो भी आप कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। अच्छा, तो जो मैं कहूँगी वो सब तू करेगी? हाँ मालकिन जी, मैं अपने पति जी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो सुन, मैंने सुना है तूने ब्यूटी कोर्स सीखा हुआ है। मेरा ये काला रंग हमेशा के लिए गोरा कर दे, तभी मैं तेरे पति को छोड़ूंगी। लेकिन मालकिन जी, मैं आपको कुछ समय के लिए सुंदर बना सकती हूँ, हमेशा के लिए नहीं। तो फिर जा, अपने पति की लाश लेने के लिए वापस आ जाना। नहीं नहीं गौरी मालकिन जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके लिए गोरा करने की दवाई कैसे भी करके बना कर लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया दुखी मन से वापस अपने घर आती है। ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? गौरी के लिए गोरा करने वाला क्रीम कैसे बनाऊं? तभी उसके पास मेकअप करवाने के लिए लूसी कबूतरी आती है। क्या हुआ रानू बहन, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? फिर चिड़िया रोते हुए सारी बात लूसी कबूतरी को बताने लगती है। रानू, तुम ऐसा करो, किसी भी ब्यूटी क्रीम में चूना मिला दो और गौरी को दे दो। फिर तुम अपने पति को छुड़ाकर जंगल से भाग जाना। मगर गौरी और कालू को इसके बारे में पता चला तो वो हम दोनों को मार देंगे। जब तक गौरी कव्वी को पता चलेगा कि ब्यूटी क्रीम में चूना मिला हुआ है, जब तक तुम इस जंगल छोड़कर जा चुकी होगी। डरो मत रानू, ऐसा ही करो। लूसी बहन, अब तो मेरे पास ये एक ही रास्ता है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। फिर चिड़िया एक ब्यूटी क्रीम का डिब्बा लेकर उसमें ढेर सारा चूना मिला देती है और उस डिब्बे को ले जाकर गौरी कव्वी को दे देती है। गौरी मालकिन जी, मैं गोरा करने का क्रीम बना लिया है, अब तो मेरे पति को छोड़ दीजिए। अरे रुको रुको चिड़िया, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले मुझे ये क्रीम अपने चेहरे पर लगाकर देखने दो। ऐसा कहकर गौरी अपने चेहरे पर क्रीम लगा लेती है और क्रीम में चूना मिला हुआ होने के कारण गौरी कव्वी गोरी हो जाती है। अरे वाह, ये ब्यूटी क्रीम तो कमाल की है, मुझे तो गोरा कर दिया है। अब तू अपने पति को ले जा सकती है।
तुम्हारा पति मेरे घर के कमरे में है। कमरा खोलकर तुम अपने पति को वहाँ से ले जा सकती हो। हाँ, तुम अपना जेवर भी ले जा। मुझे इस जेवर की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तो ब्यूटी क्रीम की जरूरत है। रानू अपने पति को वहाँ से छुड़ाकर जल्दी से अपने घर ले आती है। टुन्नू जी, हम दोनों को जल्दी से इस जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना होगा, क्योंकि जो मैंने गौरी को ब्यूटी क्रीम दिया है वो ब्यूटी क्रीम नकली है। उस ब्यूटी क्रीम का असर कभी भी शुरू हो सकता है। जल्दी चलिए टुन्नू जी। दोनों पति पत्नी अपने अंडे को लेकर उस जंगल से दूसरे जंगल चले जाते हैं। दूसरी तरफ गौरी कव्वी के चेहरे पर लाल लाल मोटे मोटे धब्बे आ जाते हैं। गौरी कव्वी तो अपने चेहरे को देखकर रोने लगती है। कालू जी, मेरा चेहरा जल रहा है, कुछ कीजिए। गौरी, तुमने ही गोरा बनने के लिए ये सब किया, अब भुगतो। अब मेरे 1 लाख कौन देगा? वो दोनों जंगल छोड़कर भाग गए। दूसरी तरफ रानू, चिड़िया के अंडे में से एक बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। रानू चिड़िया दूसरे जंगल आकर बहुत खुश थी। वो अपनी बेटी और पति के साथ उस जंगल में खुशी खुशी से रहने लगती है। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन कालू कौवा किसी से दोस्ती नहीं करता था। वो खुद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझता था। कालू कौवे, मुझे चिड़िया ने भेजा है। हम सब दाना लेने के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ ही आ जाओ। जाकर चिड़िया को बता देना कि कालू कौवा तुम सबसे समझदार है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए मुझे तुम सबकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही दाना लेने के लिए चला जाऊंगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि वो कौवा हमारे साथ कभी नहीं जाएगा। वो हमारे साथ नहीं जाएगा तो क्या हुआ कबूतर भैया, हम सब अकेले ही चले जाते हैं। चिड़िया, बुलबुल और कबूतर चले जाते हैं। बुलबुल ने एक पेड़ पर मीठा फल ढूंढ लिया था, लेकिन तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। चल चल मोटो बुलबुल, भाग यहाँ से, ये मीठा फल मेरा है। ऐसा ना करो दोस्त, हम सब पहले यहाँ आए थे और ये मीठा फल पहले मैंने देखा था। मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा, आई बड़ी मेरी दोस्त बनने। कौवा वो मीठा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। बुलबुल रोते हुए चिड़िया के पास चली जाती है। वो कौवा ले गया मेरा मीठा फल, छीन कर ले गया। बुलबुल, चुप कर जाओ, लो ये फल ले लो। हम सब शाम होते ही कौवे के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। बुलबुल चिड़िया से मीठा फल ले लेती है। शाम होते ही वे तीनों दोस्त कौवे के पास जाते हैं। कौवा टूटे फूटे अपने तिनकों के घोंसले में बैठकर मीठा फल खा रहा था। कौवे, इतने घने जंगल में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। देखना, एक ना एक दिन तुम्हें हमारी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, इसलिए तुम हर एक पक्षी से लड़ाई मत किया करो। मुझे तुम सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सब छोटे और कमजोर पक्षी हो और मैं बड़ा और ताकतवर पक्षी हूँ। जाओ, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें ले डूबती हैं। कालू कौवे, चलो दोस्तों, ये कौवा कभी नहीं सुधरेगा। फिर वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर उस जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाने का फैसला करते हैं। वे सब अपना अपना ज़रूरी सामान लेकर उस जंगल से प्रवास करते हैं और शाम होने से पहले दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, आप सबके लिए दाना ढूंढ लो, तब तक मैं और बुलबुल हमारे लिए घर बनाते हैं। कबूतर दाना लेने के लिए चला जाता है और बुलबुल लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है। फिर चिड़िया उन लकड़ियों से एक मजबूत घर बनाने लगती है। रात से पहले घर बन जाता है। कबूतर भी दाना लेकर आता है। वे तीनों बैठकर मज़े से दाना खाने लगते हैं। दोस्तों, हम सब ने मिलकर काम किया, यही वजह है कि हम सब खुश हैं। हम सब ऐसे ही अनजान जंगल में एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। 2 दिनों बाद आसमान में गहरे बादल छा जाते हैं और ज़ोरों की बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा अपने तिनकों के घोंसले में बैठकर ठिठुरने लगता है। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। वो उठता है और दाना ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। थक हार कर वो चिड़िया के घर जाता है, लेकिन चिड़िया के घर में तो कोई नहीं था। फिर कौवा कबूतर के घर जाता है और खिड़की से आवाज़ देने लगता है, कबूतर कबूतर, कहाँ हो? घर में कोई है? ये सारे पक्षी कहाँ चले गए? लेकिन कौवा नहीं जानता था कि सारे पक्षी दूसरे जंगल चले गए हैं। भूख से कालू कौवा अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया, कबूतर और बुलबुल आपस में बातें कर रहे थे। अब वो कालू कौवा न जाने क्या कर रहा होगा। वो जरूर भूख से मर रहा होगा
या हमारे घरों को जाकर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा। कालू कौवा दोबारा उड़ता है। रास्ते में उसे एक घर नजर आता है। कोई है, इस घर में कोई है, मेरी मदद करें। कौवे, कोई और होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन तुम बुरे पक्षी हो, तुम किसी की मदद नहीं करते। जाओ, यहाँ से चले जाओ। कौवा वहां से चला जाता है और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाता है। फिर वो उसी घर में पहुंचता है जिसमें चिड़िया, कबूतर और बुलबुल रह रहे थे। कोई है, इस घर में कोई है, मेरी मदद करो। अरे ये तो कालू कौवा की आवाज है, शायद वो यहाँ तक पहुँच गया है। अगर हमने इसे घर में आने दिया तो वो हम सबको घर से निकाल देगा। सब डर रहे थे, इसलिए किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वे सब चुपचाप बैठे रहे। इस तरह कालू कौवा बारिश में भीगता रहा। अगर कौवे ने भी दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर काम किया होता तो आज वो ऐसे बारिश में भीगता न रह जाता। घर में पड़े हुए आलूओं से रानो चिड़िया अपनी बेटी चुटकी के लिए आलू फ्राइज बनाती है। माँ, आप आलू फ्राइज बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। हाँ छुटकी बेटा, जंगल के पक्षियों को भी आलू फ्राइज बहुत पसंद है। काश मेरे पास ढेर सारे आलू होते तो मैं इस जंगल में आलू फ्राइज का ठेला लगा लेती। माँ, मैं यही कहने वाली थी, फिर तो हम दोनों बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। छुटकी बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम ये व्यापार नहीं कर सकते। खिड़की के पास बैठा हुआ कालू कौवा रानो और छुटकी चिड़िया की बातें सुन रहा था। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है चिड़िया को मेरे जाल में फंसाने का। दूसरे दिन कालू कौवा ढेर सारे आलूओं के बोरी एक बैलगाड़ी में रखकर चिड़िया के घर के पास रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या, ये किसकी बैलगाड़ी है? ये किसने यहाँ छोड़ दिया? माँ, शायद कोई पक्षी भूल गया होगा। थोड़े समय बाद वो वापस आकर अपना बैलगाड़ी ले जाएगा। थोड़ी देर बाद वो बैलगाड़ी का मालिक बूढ़ा कौवा वहाँ आता है। बूढ़े कौवे, तुमने मेरे घर के सामने बैलगाड़ी क्यों रखा? ये आलू के बोरियां मेरे मालिक कालू के हैं। वो आज बहुत ज्यादा उदास है, इसलिए उन्होंने कहा आलूओं को नदी में फेंक देना। क्या अब तुम इतने सारे आलूओं को नदी में फेंक दोगे? हाँ, अब मालिक ने कहा है तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। बूढ़े, इन आलूओं को मुझे दे दो, मैं जंगल में आलू फ्राइज का ठेला लगा लूंगी। हाँ, ये ठीक है, तुम ऐसा ही करना। फिर बुरा कौवा सारे आलू के बोरियों को रानो को दे देता है और बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया कह रही थी कि वो उन आलूओं से जंगल में आलू फ्राइज बनाकर बेचेगी। अरे वाह, मैं भी तो यही चाहता हूँ। जब चिड़िया अच्छे से कमाने लगेगी, मैं चिड़िया के पास जाकर उसका ठेला ले लूंगा। दूसरी तरफ चिड़िया ढेर सारे आलूओं को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। माँ, इन आलूओं से आलू फ्राइज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचकर बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ छुटकी बेटा, मगर 3-4 महीने बाद ये आलू खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आधे आलू से खेती करूँगी और बाकी आलू से आलू फ्राइज बनाकर बेचूंगी। फिर उस दिन माँ बेटी आधे आलू को अपने ज़मीन में बो देते हैं और अच्छे से रोज़ पानी देने लगते हैं। फिर रात होते ही रानो चिड़िया सुबह आलू फ्राइज बनाने के लिए आलूओं को काट रही थी। सुबह होते ही चिड़िया उन आलूओं से आलू फ्राइज बनाकर अपने ठेले पर रखकर बेचने लगती है। हरियाली, तुम कहती हो ना मैं तुम्हें कुछ खिलाता नहीं, चलो मैं आज तुम्हें आलू फ्राइज खिलाऊंगा। लूसी, चलो मेरे साथ आज रानो के बनाए हुए गरम गरम आलू फ्राइज खाते हैं। उस दिन रानो के ठेले पर बहुत सारे पक्षी आकर आलू फ्राइज खा रहे थे और काफी मजे ले रहे थे। शाम तक चिड़िया की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वो उस दिन बहुत खुश थी। छुटकी बेटी, हमारा धंधा चल पड़ा, पहले ही दिन देखो कितने सारे पैसे आए। हाँ मम्मा, मुझे पहले ही पता था, क्योंकि आप आलू फ्राइज बहुत ज्यादा मजे के बनाती हो। ऐसे ही 3-4 महीने बीत जाते हैं। चिड़िया का ठेला अच्छे से चलने लगा था। चिड़िया ने तो अब अच्छा वाला ठेला ले भी लिया था। चलो, अब समय आ गया है चिड़िया के ठेले पर कब्जा करने का। मेहनत चिड़िया करेगी और ठेला चलाऊंगा मैं। ये सोचकर कालू खुशी खुशी से रानो के पास जाता है। बताओ कौवे भैया, कितनी की फ्राइज बनाओ? 10 की, 20 की, 50 की या फिर 100 की? अरे वाह चिड़िया, तुम तो मेरे दुकान की फ्राइज मुझे ही बेच रही हूँ। अरे कालू, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये ठेला मेरा है। कालू अंकल, आप कुछ भी बोल रहे हो, ये ठेला मेरी मम्मा का है। मुझे सब पता है, मगर ये ठेला मेरे आलूओं से ही चल रहा है। वो सब मेरे आलू थे। मगर कालू भैया, आपके आलूओं को बुरा कौवा नदी में फेंकने जा रहा था। मुझे पता था मूर्ख चिड़िया, तुम मेरे आलूओं से ही फ्राइज बनाओगी और सारे आलू खत्म कर दोगी। अब तुम मुझे मेरे आलू वापस नहीं कर पाओगी, इसलिए ये ठेला मेरा है। कालू अंकल, आप मेरी मम्मा को ही धोखा दे रहे थे।
धोखेबाज अंकल, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब तुम दोनों मेरे ठेले से ऐसे ही जाते हो या धक्के मार के बाहर निकालो। चुटकी बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया तुरंत अपने घर जाती है और अपने खेत से निकाले हुए आलू बैलगाड़ी पर रखकर वहाँ ले आती है। दुष्ट कौवे लो, अपने सारे आलूओं को ले लो और यहाँ से दफा हो जाओ। इतने सारे आलूओं को तू कहाँ से लाई है छोटी चिड़िया? तुम क्या समझते हो कालू, क्या तुम ही बुद्धिमान हो? ये सब आलू मैं अपने खेत में उगा रही थी। चलो अपने आलूओं को लो और निकलो, यहाँ से दोबारा मेरे ठेले पर कभी मत आना। ये सब देखकर कालू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता है। अपने सारे आलूओं को लेकर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। देखा छुटकी बेटा, अगर मैंने उस दिन दिमाग से काम नहीं लिया होता तो आज हमारा ठेला वो कालू कब्जा कर लेता। हाँ मम्मा, जो दूसरों के साथ बुरा नहीं करता उनके साथ भी कभी बुरा नहीं होता।